आज समाचार पत्रों में छपा है कि प्रशांत किशोर जो कुछ समय से राजनीतिक परिदृश्य में एक चर्चित चेहरा है, जिन्होंने राहुल गांधी जी को कहा है कि वो शायद भ्रम में है, भाजपा दशकों तक सियासी ताकत के रूप में रहेगी, अगर मोदी की ताकत को नहीं समझेंगे तो उन्हें वो हरा नहीं पाएंगे। ऐसे इस प्रकार का आज उन्होंने वक्तव्य दिया है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी खुद भ्रमित हैं। वो जिस बात को बताना चाह रहे हैं वो स्पष्ट कर रहा है कि हर चुनाव के पहले वो कोई ना कोई राजनीतिक दल में काम करते हैं, उनकी जो कंपनी है उसको वो इन्वॉल्व करते हैं। 2014 में भी वो मोदी जी के साथ रहे हैं और उसके बाद वो नीतीश कुमार के साथ, फिर अखिलेश यादव के साथ, फिर ममता बनर्जी के साथ और भी ऐसे जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वो अपने उसमें कंपनी का काम करते रहते हैं। बीच बीच में ये भी सुना था कि वो कांग्रेस पार्टी में भी आना चाहते हैं, यहाँ भी नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु किसी कारण बिगड़ गई हो बात, ये तो अब मैं कह नहीं सकता। परंतु सवाल ये है कि आज भी उनका जो बयान जारी हुआ है वो पर्दे के पीछे यही स्पष्ट करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो स्वयं भ्रमित हैं। पहले तो वो खुद ही अपना स्थायित्व हो जाए कि उनको अपनी कंपनी के लिए काम करना है, कि देश की समाज की सेवा के लिए राजनीतिक दल में अपने को इन्वॉल्व करना है। इस बात की चिंता उनको खुद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं तभी से राजनीतिक दलों ने नारे दिए हों, मुद्दे दिए हों और अपने जो भी संसाधन रहे हैं, उस समय की जो भी जरूरतें रहीं, उस पर उन्होंने तकनीकों का उपयोग किया हो। आज़ादी की लड़ाई में भी जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने नारे दिए, जनता ने स्वीकारे। उस समय भी जो मुद्दे थे वो सामने थे, जनता ने साथ दिया। और इसके बाद भी जब देश आजाद हो गया तब भी हर राजनीतिक दल ने अपने अपने नारे, अपने अपने विचार जनता के लिए मुद्दों की बात करके जनता के समक्ष आए, लोगों ने उनकी बात को स्वीकार करके उनको वोट दिया। उस समय प्रशांत किशोर कहीं भी नहीं थे। आज भी अगर प्रशांत किशोर जी को लगता है कि वो चुनाव जिता सकते हैं या हरा सकते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कंपनी आप छोड़िए, आप खुद एक राजनीतिक दल बना लीजिए। आपके पास तो ज्ञान भी है, विवेक भी है, सारे पूरे देश में आपकी कंपनी का नेटवर्क भी है जो आपको जानकारी देता रहेगा। देखें कि कैसे दिशा मोड़ पाते हो या कैसे काम कर पाते हो, क्योंकि नेतृत्व करना अलग चीज है और किसी कंपनी का मैनेजर होना, मैनेजर का काम करना एक अलग बात है। ये दोनों में बहुत प्रभाव है। नेतृत्व तो नेतृत्व होता है। जिस बात को आप कह रहे हैं शायद आपको अभी इस बात का एहसास नहीं है कि 2014 में आप ही ने भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी थी और बहुत से नारे दिए थे और बहुत से मुद्दों पे आपने नरेंद्र मोदी जी के, हमने सुना है कि आपने भाषण भी लिखे थे। आज वो सारे के सारे भाषण मोदी जी के गले पड़े हैं। सारी की सारी बातें उन्हें इस देश का सबसे झूठा व्यक्ति साबित कर रहे हैं। वो सारे नारे उस समय तो वर्तमान में जनता को भ्रमित करने के लिए काफी थे, परंतु आज वो सारे नारे आज उल्टा ऐसा लगता है कि जैसे वो स्वयं अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो नेतृत्व में क्यों आप कहीं भी चैलेंज ना करें। नेतृत्व तो जो पार्टी, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो विचार होते हैं वो करते हैं। आप कितनी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के अभी और इस प्रकार के बयान दे के भारतीय जनता पार्टी को आप लाभ दिलाने की कोशिश करें, परंतु ये भारत देश है। यदि ये भावनाओं में बह जाता है तो अगर वो 2014 के झूठे भाषणों पर वोट कर सकता है तो अब वो सच्चाई के साथ में काम आ सकता है। ये भारत देश के लोग कैसे भूल जाएं कि नोटबंदी का लाभ क्या हुआ और नोटबंदी के बाद इस देश की आर्थिक स्थिति क्या हुई, साथ में हमारी विदेश नीतियां आज कहाँ हैं, बेरोजगारी का जो आलम है और उस दौर में जो महंगाई की मार है वो हर व्यक्ति के सिर चढ़ के बोल रही है। लॉकडाउन का समय था, करोड़ों मजदूर नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुंचा, भूखा प्यासा। स्वास्थ्य विभाग के अभाव में, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, जिस प्रकार से एक बेटे ने अपने पिता को खोया है, पिता ने बेटे को खोया है, बहन ने भाई को, भाई ने बहन को,
सारे रिश्तों के जो नुकसान हुए हैं, हर व्यक्ति इस बात को भूला नहीं है अभी। और सरकार ने दिया क्या? इस मोदी सरकार ने जो 200 करोड़ रुपए की बात की, क्या वह कोई किसी को 2 रुपए का फायदा होगा दिखाई देता है? आज निजीकरण से आज आपने जिस प्रकार से देश को खोखला किया है, देश को जिस प्रकार से आपने बेचने का काम किया है, क्या ये जनता भूल जाएगी? क्या इन सारे मुद्दों को जनता इसलिए याद नहीं रखेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचार तंत्र के भरोसे चल रही है? हाँ, ये जरूर है कि प्रचार तंत्र इतना हावी है इस समय। अगर हम सुबह समाचार पत्र पढ़ें तो उसमें सरकार की झूठी वाहवाही, यदि हम दिन में सोशल मीडिया में उठाएं तो उनके जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी के लोग हैं उसमें सारी चीजें सरकार के लिए झूठी वाहवाही। शाम को यदि हम घर में जाके टीवी में चैनलों में यदि देखना चाहें तो टीवी में चाहे वो डिबेट हो रही हो, चाहे वो मुद्दे आ रहे हो, उसमें सारा सरकार का पक्ष, डिबेट में भी जो विषय आएंगे वो विपक्ष के लिए आएंगे। अगर समाचार भी आ रहे हैं तो वो विपक्ष के आ रहे हैं। कहीं भी विपक्ष की मूल बात को जो जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, उसके बाद यदि ये लग रहा है कि जनता समझ नहीं रही है, तो ये प्रशांत जी आपका जो है ना भ्रम है। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में एक से एक नेता और एक से एक कार्यकर्ता है और एक से एक प्लानर है अभी भी। उसके अपने नारे हैं, उसका अपना नेतृत्व है। बस थोड़ा सा सुधार मैं तो हाई कमान से निवेदन करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करता हूं कि आपके पास सैकड़ों प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं, इनसे भी ऊपर उठ के विचार करने वाले हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा समय उनको संपर्क में दें, उनसे संवाद रखें, आप उनको मिलने का अवसर दें। आपको एक से एक मुद्दे, एक से एक तरीके, एक से एक आइडिये, एक से एक नारे, जनता की मूल भावना और जनता के लिए काम करना, ये सारी चीजों का संग्रह हो जाएगा। पर इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम प्रियंका गांधी जी को देख रहे हैं किस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जब वो काम करने निकले तो उनको सारे रास्ते खुद अपने आप दिखाई देने लगे, सारी जानकारियां उनको खुद मिल रही हैं। क्योंकि राजनीति एक ऐसा रास्ता है, राजनीति जनसेवा एक ऐसी चीज है कि जो खुद अपना रास्ता बताती है। आप यदि उसके हिसाब से चलें तो वो खुद आपको बताती है कि अगला कदम आप कैसा रखिए, किस ओर रखिए, किस दिशा में रखिए। ये सारी चीजें वहीं से प्राप्त होती है। मेरा हाई कमान से निवेदन है कि आप जिले लेवल के नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक टाइम और एक समय बना के आप उनसे संवाद करिए। हम आपसे ये भी विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके पास सिर्फ सेल्फी लेने या फोटो खिंचाने के लिए, अपने प्रचार के लिए नहीं आएंगे, परंतु आप यदि हर मुद्दे पे कोई बात करेंगे तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो प्रशांत किशोर नहीं दे सकते। आप मान के चले, प्रशांत किशोर जो है एक व्यापारिक व्यक्ति हैं, उनको मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करने का अपनी कंपनी चलाना है, तो वो उस हिसाब से समय समय पे अपने इस प्रकार के वक्तव्य देके अपने इंपॉर्टेंट्स बताने में लगे रहते हैं ताकि उनका क्रेज खत्म ना हो, उनका जो है स्थान बना रहे। नेतृत्व को किसी की सलाह नहीं होती, नेतृत्व के में किसी की मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, नेतृत्व खुद बढ़ता है। और जहां पर जो जनता, आज भारत देश की जनता सब चीजों को बाखूबी समझ गई है। मैं जानता हूं मेरा भावनात्मक देश है, देश पूर्व से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण अनेक धर्मों की बसाहट है। धर्मों के अंदर जातियां हैं, जातियां के अंदर अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी अलग अलग परंपराएं भी हैं। इस विभिन्नता वाले इस देश में यदि कभी आजादी की लड़ाई के लिए किसी ने एक किया है तो वो सिर्फ एक थी कांग्रेस पार्टी, जिसे आज महात्मा गांधी जैसे अनेक नेताओं के हम नाम ले सकते हैं, जो आज भी इस भारत देश में साउथ की भाषा उत्तर भारत का व्यक्ति नहीं समझता, और साउथ के लोग उत्तर भारत की बहुत से रीति रिवाज, परंपराएं, भाषाओं को नहीं समझते। परंतु आपने देखा कि किस तरीके से भारत देश ने आजादी की लड़ाई लड़ ली। क्या उस समय प्रशांत किशोर कहीं उपस्थित थे? क्या ऐसे कहीं हमें बिचौलियों की जरूरत पड़ी? क्या हमें ऐसे कोई मार्केटिंग या संसाधन वालों की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, जबकि उस समय तो संचार साधन भी नहीं था, आवागमन भी उतना अच्छा नहीं था, तब भी कांग्रेस ने अपना काम किया, आज भी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, हमने जनता से संपर्क तोड़ा है और वर्तमान में एक झूठ का बोलबाला है।
वो झूठ जो है मोदी जी ने बोल के बड़ी सादगी के साथ जनता को भ्रमित करने का काम किया। ताली थाली सब पिटवाई है, हमने सब चीज देखी है, पर उससे कोई जनता को लाभ नहीं मिला। मैं आप सबसे विश्वास दिला दूं और बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं अपने वरिष्ठ नेताओं से, हाईकमान के साथ साथ हम अपने कार्यकर्ताओं से, कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों के ऐसे वक्तव्य में कहीं भी ना आए। ये बेफजूल के और एक मार्केटिंग का ये भी एक हिस्सा है। हमें जनता की मूल भावना को समझ के और जनता के लिए काम करना है। अगर हमारे बुजुर्गों ने ये देश को आज़ाद करा के दिया है तो अब हमारा दायित्व है कि इसकी आज़ादी की रक्षा, संविधान की रक्षा, हमारे मूल सिद्धांतों की रक्षा करने का हमारा दायित्व है। थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा। अगर कोई चीज़ बिगड़ी है तो बनने में टाइम लगेगा। कहीं भी हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम जनता के बीच में जाएं और जनता से मुखर होकर चर्चा करें, क्योंकि सच्चाई जानना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, सच को बोलना भी जरूरी है। इस झूठ के वातावरण को जो है पूरे देश में फैला रखा है, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इन सब के साथ हमें लड़ना होगा और अपनी बात को रखना होगा। जनता बहुत समझदार है भारत की, भावनात्मक के साथ साथ हर चीज को बहुत अच्छे से समझती है और इसी बात को हमें अपना कार्य करना चाहिए। प्रशांत किशोर जैसे लोगों की ऐसी बातों से कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।